सामने ही है ये दरगाह हज़रत अली शाह बाबा, यहीं पर हम होकर आए हैं। आप देखिए ये दरगाह बनी हुई है, पहाड़ वाली दरगाह इसी को कहा जाता है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत ये दरगाह बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं दरगाह हज़रत अली शाह बाबा, और इस दरगाह को पहाड़ वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये दरगाह ईदगाह के बिल्कुल पास में बनी हुई है, और ये हाईवे जो जा रहा है उसी के पास में है, और पहाड़ के ऊपर ये दरगाह बनी, बहुत खूबसूरत दरगाह बनी हुई है। आइए हम आपको दरगाह दिखाते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है यही रास्ता दरगाह के लिए जा रहा है, और दरगाह सामने ऊपर है। यहाँ पर हमको जाना है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये दरगाह यहाँ पर है, और इस दरगाह का जो रास्ता है उसके बराबर से ही एक रास्ता ये और जा रहा है। ये गेट देखिए आप, ये खोले के हनुमान जी, यानी एक यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, खोले के हनुमान जी मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, और इसी रोड पर आपको दरगाह हज़रत हड्डी शाह बाबा की भी दरगाह पड़ेगी। वो बिल्कुल काफ़ी ऊंचाई पर वो भी दरगाह बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं दरगाह हज़रत अली शाह बाबा। लेकिन आप एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप जब भी आएँ तो अगर कोई भी चीज़ ला रहे हैं खाने पीने की तो थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि यहाँ पर बंदर हैं और वो बच्चों से छीन लेते हैं चीज़ें। चलिए दोस्तों चलते हैं हम दरगाह हज़रत अली शाह बाबा। ऐसे घुमावदार रास्तों से होते हुए आपको दरगाह पर जाना पड़ेगा। ये रास्ता नीचे से आ रहा है, और ये रास्ता देखो जा रहा है ऊपर के लिए। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, ये ऐसा ही ईंट जो होती है, पत्थर की छोटी छोटी ईंट टुकड़े लगाए गए हैं, उनसे ये रास्ता बना हुआ है। दरगाह काफ़ी ऊंचाई पर है, थकान तो होना लाजमी है। मुस्तफ़ा कहाँ पर जा रहे हो? चलो दरगाह पे तो चलो। ये दोनों बहुत जल्दी थक जाते हैं। मुस्तफ़ा जो है कल से पतंग के लिए बिल्कुल पागल हुआ जा रहा है। मकर संक्रांति चल रही है जयपुर में, और ये त्यौहार यहाँ पर बहुत ही भारी बनाया जाता है। पतंग चाहिए क्या? देखो पतंग चाहिए इन्हें। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जयपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से आधे रास्ते पे लगभग हम लोग आ चुके हैं, और दरगाह का ये गुम्बद दिखाई देना चालू हो गया। मतलब कुछ मीनारे हैं, दरगाह का मेन गुम्बद तो नहीं दिख रहा है, ये मीनारे दिखाई दे रही हैं। ये जो हाईवे जा रहा है इसी के किनारे इस दरगाह का गेट बना हुआ है, और ये जो एक गेट बना हुआ है ये खोले के हनुमान जी मंदिर का गेट बना हुआ है। और इस मंदिर पर अगर आप जाएंगे तो उस वहाँ पर आपको रोपवे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऊपर जो पहाड़ पे मंदिर बनाया गया है उसके लिए रोपवे लगाया गया है। रोपवे बहुत ही खूबसूरत है, आप रोपवे पर भी जा सकते हैं। और ये लोग तो काफ़ी दूर पहुँच गए। दरगाह यहाँ से थोड़ी कुछ और दिखाई दे रही है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। माशाअल्लाह। चलिए आगे से आपको और जयपुर का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। अभी जल महल आपको दिखाई देगा, यहाँ से जल महल भी दिखने लगता है। जल महल तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। दोस्तों जयपुर शहर में आपको कई दरगाहें देखने को मिलेंगी। आप यहाँ पर हज़रत अमानी शाह की दरगाह पर जा सकते हैं। मौलाना साहब की दरगाह जो 4 दरवाजे पर है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। दरगाह हज़रत हड्डी शाह बाबा की दरगाह पर आप जा सकते हैं। और मौलाना साहब की दरगाह जो है वो काफ़ी बड़ी दरगाह बनी हुई है, और माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हज़रत अमानी शाह की दरगाह जो है वो थोड़ा दूर पड़ती है 4 दरवाजे से, लेकिन दरगाह वो भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है। आधे रास्ते पर आ चुके हैं, और सामने ही आप देखिए ये जल महल आपको दिखाई देता होगा, क्योंकि धुंध है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ये मैं तो आपको जूम करके दिखा दूँ। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये जल महल ही है, और ये अरावली की पर्वतमाला दिखाई दे रही है आपको। ये एक मंदिर बना हुआ है ऊपर पहाड़ पे, और ये जो आपको किला दिख रहा होगा ये किला, ये नाहरगढ़ फोर्ट है। ये जितनी भी ये आपको पहाड़ दिख रहा है इसी रोड से ऊपर होते हुए जयगढ़ फोर्ट जाया जाता है। अगर मौसम साफ होता तो आपको जयगढ़ फोर्ट भी यहाँ से दिखाई देता। चलो आ जाओ। कितनी दूर पहुँच गए? दरगाह कहाँ पर है? गेट तो बताओ दरगाह का। सामने आ गया गेट। चलो दरगाह पे पहुँचो, सामने ही दोस्तों ये दरगाह का गेट दिखाई दे रहा है, दरगाह हज़रत अली शाह बाबा। चलिए हम दरगाह पर चलते हैं। दोस्तों यही है दरगाह का मेन गेट जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, और ये बोर्ड लगा हुआ है दरगाह हज़रत दरबार अली शाह बाबा।
माशाअल्लाह। और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद है। चलिए हम लोग दरगाह पर चलते हैं और सलामी पेश करते हैं यहाँ पर। चलिए चलो जल्दी चलो। ये सीढ़ियाँ दी हुई हैं यहाँ पर, इन सीढ़ियों से आप दरगाह पर पहुँचेंगे। चलो चलो। और इतवार वाले दिन यहाँ बहुत खासी भीड़ रहती है क्योंकि लोग छुट्टी में होते हैं। तो यहाँ पर मतलब गोट जिसे बोलते हैं कि कई लोग इकट्ठे हो गए और कई लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर खाना बना लिया, तो उसको गोट बोला जाता है यहाँ जयपुर में। तो वो गोट बहुत की जाती है यहाँ पर। हमने फूल ले लिए हैं दरगाह पर पेश करने के लिए। इधर से जाना है नूर फातिमा, इधर से जाओ बेटा। ये आस्थाना मुबारक है। और ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर एक, ये मस्जिद ही ऊपर से दिखाई देती है। जो भी आपको मीनार दिख रहे थे वो इसी मस्जिद के मीनार दिख रहे थे। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सूरज की लाइट पड़ रही है। ये है आस्थाना शरीफ दरगाह हजरत अली शाह बाबा। इस साइड से ये गेट बंद है, हम पीछे की साइड पर खड़े हुए हैं। इधर से ये गेट बंद है। और आप देखिए जयपुर शहर के नज़ारे, ये जयपुर शहर है जो दरगाह पर दिख रहा है। और यहाँ से ऊपर आए हैं हम दोस्तों, हम जो गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से ऊपर हम आए हैं। माशाअल्लाह काफ़ी खूबसूरत जयपुर शहर दिख रहा है यहाँ से। नाजरीन सलाम कर लीजिए, यही आस्थाना है दरगाह हजरत अली शाह बाबा है। माशाअल्लाह यही दरबार शरीफ है। और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सुकून की जगह है। ये आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि भीड़ यहाँ कम रहती है। और शाम के वक्त ही यहाँ पर भीड़ होती है। हम इस वक्त लगभग 12 बज रहे हैं और इसलिए हम दोपहर में ही आ गए यहाँ पर क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। ये पीछे की साइड से 35 शरीफ से जो गेट है वो बंद पड़ा हुआ है। आइए दूसरी साइड से चलते हैं, पीछे की साइड पे। लोग पता नहीं क्या क्या बांध जाते हैं, ऐसा ना करें आप लोग। अल्लाह के वली की बारगाह है। हमें तो बस ये दरगाह आपको दिखानी, वरना हम वीडियोग्राफी भी नहीं करते यहाँ पर। और ये यहाँ पर अगरबत्ती के लिए एक जगह बनाई हुई है, यहाँ पर अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं। ये अगरबत्तियों के लिए एक जगह बनाई हुई है। मैं यहाँ से आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये आस्थाना है, आस्थाना शरीफ। चलिए बाहर की साइड पे चलते हैं और बाहर से आपको दिखाते हैं जल महल। यहाँ पे से जल महल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और ये जयपुर के पहाड़ देखिए आप, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत पहाड़ हैं ये। और यहाँ दरबार के पास ही बिल्कुल एक मस्जिद बनी हुई है, इसको नूरानी मस्जिद कहा जाता है। अभी नमाज का समय नहीं है इसलिए मस्जिद का गेट बंद है। अल्लाह के वली की बारगाह है तो मस्जिद होना लाजमी है। दोस्तों हमने आपको दरगाह की ज़ियारत करा दी है। यही दरगाह हजरत अली शाह बाबा का दरबार है। और माशाअल्लाह बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ यहाँ पर जुमरात की शाम में होती है और इतवार के दिन होती है। इतवार के दिन लोग छुट्टियों में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर गोट बहुत ज़्यादा की जाती है। और यहाँ पर जब भी आप आएँ तो इतवार या जुमरात के दिन ही आएँ, तभी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि पहाड़ पर ये दरगाह है इसलिए लोग कम आते हैं यहाँ पर।
ये देखिए दोस्तों, ये हाईवे जा रहा है और इसके सामने ही ठीक आपको जल महल दिखाई देता होगा। यहाँ से जल महल बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। ये मानसागर लेक है, यानी मानसागर झील, और इसी के बीच में बना हुआ ये पीले कलर की जो आपको ये छतरियोंदार जो इमारत दिख रही है, ये जल महल है। और यही रास्ता जो ये छतरी बनी हुई है, ये जो छतरी है, ये छतरी जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये रास्ता जो जा रहा है ये हजरत हड्डी साहब बाबा की दरगाह के लिए रास्ता जा रहा है। और उसी के ठीक सामने रोपवे बना हुआ है। यहाँ पर खोले के हनुमान जी एक मंदिर है, उसके लिए ऊपर जो मंदिर है वहाँ के लिए रोपवे बना हुआ है, उससे आप ऊपर जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं आप तो। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है जयपुर शहर का। और ये जयपुर शहर के नज़ारे। नाहरगढ़ फोर्ट आपको दिखाते हैं अगर दिख जाए तो, क्योंकि मौसम, ये नाहरगढ़ फोर्ट दिख रहा है आपको पहाड़ के ऊपर। ये छोटी सी इमारत जो दिख रही है आपको, यही नाहरगढ़ फोर्ट है। मौसम अगर साफ़ होता है तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। अब मौसम ही साफ़ नहीं है तो क्या किया जाए। दोस्तों, यहाँ से दरगाह का गुम्बद बहुत ही साफ दिखाई देता है। यहाँ पर चादर फूल आप पेश कर सकते हैं। ये दरगाह का गुम्बद है। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत गुम्बद है। चलिए, हाजिरी हो गई हमारी, अब हम नीचे चलते हैं। दोस्तों, हमने दरगाह हजरत अली शाह बाबा की दरगाह की ज़ियारत कर ली। चलिए अब हम चलते हैं दरगाह हजरत हड्डी साहब बाबा पर, और आपको दिखाएंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक क्या होता है। क्योंकि सामने ही खोले के हनुमान जी का मंदिर है और उसके पास में ही हड्डी साहब बाबा की दरगाह है। और कितना खूबसूरत मंजर है, आप चलिए खुद देखिए। वहाँ पर चलकर हम लोग चलते हैं दरगाह हजरत हड्डी साहब बाबा। चलो देखते हैं दोनों में से कौन तेज जाता है, लेकिन मोड़ है, संभल के जाना। बंदर भी बैठा हुआ है आगे, संभल के, स्लो स्लो स्लो। आजा नीचे, आजा, संभल के आइए, संभल के, स्लो स्लो, ज्यादा तेज नहीं। आओ नूर फातिमा, चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई अब चलते हैं। दोस्तों, हमने पहाड़ वाली दरगाह की जियारत कर ली है, अब चलते हैं हड्डी साहब बाबा की दरगाह पर।